हमारा हाथ एक ब्रेक पे रहता है कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो इतना रोडवेज वालों को भी सोचना चाहिए। मेरे हाथ में उनकी चुन्नी है, ब्लड से वो हुई पूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। स्वागत है आप सभी का हिमालय प्लस पे, यानी कि उत्तराखंड की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी देहरादून के हरिद्वार बाईपास पे NH-72 पे, और आप सभी को पता होगा कि एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि वीडियो इसी जगह का था और CCTV कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया था। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि एक महिला स्कूटी चला रही थी और स्कूटी चलाते चलाते वो अपनी स्कूटी मोड़ रही थी। आप देख सकते हैं कि वही वो मोड़ था, और जैसे ही उन्होंने स्कूटी मोड़ी, सामने से एक बस आ गई और बस से उनकी टक्कर हो गई। खैर, वो बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में वो शिक्षिका थी, और साथ ही जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तो आप सभी देख सकते हैं कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, शासन प्रशासन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी कमी दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर पहले चौकी हुआ करती थी, खैर अब वो चौकी तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक होमगार्ड ही यहाँ पे तैनात है, जो कि इस सभी को संभालेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक होमगार्ड के बस का तो नहीं है पूरी ये NH-72 को संभालना। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि कल जो घटना घटी थी NH-72 पे, साथ ही आपने देखा कि एक महिला जो स्कूटी चला रही थी और साथ ही बस से टक्कर होने के कारण उनके अस्पताल ले जाते वक्त उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। तो हमारे साथ वो सर मौजूद हैं जिनके साथ मैम का रिश्ता हुआ था। सर, एक हफ्ते बाद ही आप लोगों की सगाई होने वाली थी। हाँ जी। और अगर मैं कल की घटना की बात करूँ तो आपको इस बारे में कैसे पता चला? मैम, मुझे स्टार्टिंग में उनका एक्चुअली वो जब भी यहाँ से निकलती थी और जब वो कॉलेज पहुँचती थी तो उनका एक मैसेज आ जाता था कि मैं पहुँच गई हूँ सेफली। तो ऐसा ही होता था, बट कल सुबह से मुझे कोई रिप्लाई नहीं था, कोई कुछ नहीं आया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, बट स्टिल आई वाज वेटिंग फॉर हर मैसेजेस कि 1-2 घंटे बाद आएगा, कुछ आएगा। दिन तक मैंने वेट किया, दिन में मैंने उनको कॉल भी किया। जब फाइनली तब भी कोई आंसर नहीं आया, उसके बाद मैंने अपना डेटा पैक ही ऑफ कर दिया। मैंने कहा देखते हैं, बाद में आएगा कुछ। उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड एंड ही सेड दैट शी इज़ नो मोर। तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेटर ऑन जब हम उनकी फैमिली से मिले, और एक कारण मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा जो ओवर स्पीडिंग हुई है, जैसा कि हम फुटेज में देख सकते हैं। तो बस की जो रोडवेज़ बस थी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम भी गाड़ी चलाते हैं तो हमारा हाथ एक ब्रेक पे रहता है कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो इतना रोडवेज़ वालों को भी सोचना चाहिए। मैं आज मॉर्निंग में आया हूँ यहाँ पे, मेरे हाथ में उनकी चुन्नी है, ब्लड से वो हुई पूरी। दो आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो पूरी तरीके से अपना वो खो चुकी हैं। खैर, हम सर समझ सकते हैं कि भगवान को यहाँ पे कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अगर मैं शासन प्रशासन की बात करूँ तो आपको उनकी व्यवस्थाओं देख के क्या लग रहा है कि जैसे कि दिखाई दे रहा है कि एक ही होमगार्ड यहाँ पे तैनात है? मैम, प्रशासन के बारे में ये बोलूँगा कि पहले यहाँ पे एक चौकी हुआ करती थी, बाईपास चौकी। तब तक बहुत सेफ़ फील भी होता था, बहुत अच्छा लगता था। बट जब से ये चौकी हटी है तो हमें फिर, और यहाँ पे आप, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यू टर्न के लिए कर रहे हो तो एक ही जगह करिए। कभी यहाँ होता है, कभी आगे होता है। जब प्रीति जी वहाँ से आ रही थी तो उनको जगह खाली दिखी, तो उस वजह से वो यहाँ से आई। बट उनको क्या पता था कि वहाँ से बस इतनी स्पीड में, ओवर स्पीड में आ रही है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा जिस तरीके से प्रगति हो रही है उस हिसाब से लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। अभी देखा कि सर का क्या था कहना। आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, और साथ ही शासन प्रशासन की भी यहाँ पे मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है कि उन्होंने सिर्फ एक ही होमगार्ड तैनात किया। क्या सिर्फ एक होमगार्ड ही ये इस NH-72 को संभाल पाएगा? जैसे ये घटना कल किसी युवती के साथ हुई थी, ऐसे इससे पहले भी हो चुकी है। तो हम सभी को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि, और सेफली आप सभी को ड्राइव करना होगा कि ऐसी घटना फिर किसी और के साथ ना हो।